हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी वीकली वेजिस की शॉपिंग और कुछ ग्रोसरी शॉपिंग वो शेयर करने वाली हूँ। वेजिस की शॉपिंग के लिए एक दिन फिक्स कर रखा है, दैट इज़ मंडे इवनिंग। तो लंच के बाद अपने बेबी को सुलाने के बाद मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। तो सबसे पहले बर्तन जो लंच के हो रखे हैं उनको साफ़ करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मैं कर लेती हूँ अपनी टी की प्रेपरेशन। मोस्टली मैं लेमन ग्रास टी ही लेती हूँ। अगर नहीं पॉसिबल है लेमन ग्रास तो मैं कभी कभी क्यूमिन टी भी ले लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उनकी जगह पर रख देती हूँ और शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और इतने में ही मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है। और ये देखिए कितनी बड़ी बीटरूट है। एक्चुअली क्या है, हमारे घर के सामने गार्डन है जिसमें हमने खूब सारी वेजिस लगा रखी हैं। ये बीटरूट हमने लगाई नहीं थी, पर जिस जगह पे हमने पालक लगा रखी थी वहीं पर ये बीटरूट हुई है। और फिर उस शेल्फ़ के ऊपर मैं किचन का एक बड़ा टॉवल रख देती हूँ, क्योंकि इसी पर आके मुझे वेजिस को रखना है। और फिर मैं किचन में एक बार देख लेती हूँ कि क्या चीज़ ख़त्म है, और ऐसे ही फ्रिज में भी चेक कर लेती हूँ और उन वेजिस को जो ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी हैं उनको ध्यान में रखती हूँ, ताकि मील प्लान उनके अकॉर्डिंग ही बने और वो पहले ख़त्म हो जाएं। वेजिस की शॉपिंग के बाद हम चले जाते हैं सुपरमार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। कुछ रूल्स जो मैं सुपरमार्केट में फ़ॉलो करती हूँ शॉपिंग के लिए वो हैं कि किसी भी तरह का नमकीन नहीं लेना है, बिस्किट नहीं लेना है, पैक्ड फ्रूट जूसेस नहीं लेनी है, कोकोनट वाटर नहीं लेना है, रेडी टू ईट मील्स नहीं लेनी है, म्यूसली नहीं लेनी है, ये सब नहीं लेना है। होलसम फूड लेने हैं, दालें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लेने हैं, योगर्ट अगर अवेलेबल है वो लेना है, टोफू हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड, ये सब लेना है। तो इवनिंग में हमें काफ़ी लेट हो गया था इस टाइम। तो सबसे पहले आके मैंने दाल चावल बनाने के लिए रख दिए थे डिनर के लिए, और साथ साथ जितना सामान मैं रख सकी फ्रिज में या कहीं पे किचन पे सामान रखने वाला वो मैंने साथ साथ में रख दिया था। तो पनीर को हमेशा मैं पानी में रखती हूँ ताकि वो ड्राई ना हो। और ये जो कुछ नमकीन है जैसे बाजरा पफ है और कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, तो ये लेके आई थी। ये सब रख दूँगी, योगर्ट रख दूँगी, जिसको लिफाफे में से निकाल के वो टॉवल पे रख दूँगी। आज रात के लिए सिर्फ इतना करूँगी, बाकी मैं मॉर्निंग में ही करूँगी क्लीनिंग का काम, बिकॉज़ इतने में मेरे बेबी के सोने का टाइम हो जाएगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रॉसरी शॉपिंग का जो सामान था वो मैंने कल रात को ही फ्रिज में और किचन में रख दिया था और सिर्फ वेजीज़ को क्लीन करके स्टोर करने का काम मैंने मॉर्निंग के लिए छोड़ा था। तो ये सब काम मैंने ब्रेकफास्ट लंच अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, उसके बाद अपने बेबी का सारा काम करने के बाद, जब वो फिर से नैप ले रहा था तब ये काम किया था। और ये वेजीज़ को क्लीन मैं कैसे करती हूँ, एक टब में पानी डाल के उसमें नमक और बेकिंग सोडा, अगर मेरे पास विनेगर होता है मोस्टली तो मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन नमक और बेकिंग सोडा इज़ द बेस्ट। तो उसमें सबको डिप करके रखूँगी। और जो वेजीज़ क्लीन करने के लिए नहीं है, मीन्स उनको उसी टाइम यूज़ करके बनाना है, वो मैं ऐसे ये जिपलॉक पाउच जो होते हैं उनमें स्टोर करके रख लेती हूँ। इस काम को करने के लिए लगभग आधे से पौना घंटा लगता है, लेकिन ये काम करने के बाद हम पूरे वीक के लिए एटलीस्ट 10-12 दिन के लिए तो पूरे सॉर्टेड हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें इन चीज़ों को बना के खाना है। तो उसके बाद ये बीटरूट को कट करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल हम बीटरूट लेते हैं तो वो काफ़ी रेड कर देती है हाथों को, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, ये नेचुरली ही हुई है किचन में। ट्रस्ट मी, इसका कोई भी बीज वगैरह नहीं लगाया है, ये खुद ही वहाँ पे बीटरूट हुई है। तो इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ। जो धनिया और मिर्ची है उसको सुखाऊंगी पहले धूप में, फिर उसको काट के फ्रिज में ऐसे स्टोर करके रख दूँगी। तो सब काम करने के बाद जो सब्जियां पहले से बची हुई थी, जैसे अरबी और पम्पकिन है, तो वो मैं पहले निकाल के रख लूँगी और इन्हीं को ही पहले बनाऊँगी। और ये सारा कुछ करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि फ्रिज में मैंने कैसे स्टोर करके रखा है सब कुछ। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ डेडिकेट वन डे फॉर दिस, एज कुकिंग इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो मेक इट ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, please do like, share, comment and subscribe to my channel. I am going to create so many videos for you in future. Thanks for watching.